सो गाइज हाँ, सो गाइज हम लोग लास्ट क्लास हम लोग कितना तक किए थे? हम लोग B2B B2C पूरा देख लिए। अच्छा, B2C B2B पूरा देखने के बाद हम लोग रजिस्टर 1 को ओपन करते हैं कि रजिस्टर 1 में हम लोग को करना क्या है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर 1 में एक बार देख लेते हैं और IFF और रजिस्टर 1 में क्या डिफरेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार शुरू करें। ध्यान से देखो गाइज, आज हम लोग नॉर्मली हम लोग मोरलेस आज हम लोग ये रजिस्टर 1 IFF की कहानी खत्म करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसके बाद आप लोग एक कंप्लीट टास्क मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट टास्क होता है जो कंप्लीट रजिस्टर 1 मिलेगा। ठीक है, तो गाइज चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या है। तो ये थोड़ा सा बड़ा डेटा है, आप लोग के डेटा में दे दूंगा ताकि B2B में इजी रहे। उसमें 8 B2B था आप लोग का, राइट? अब इसमें आई गेस उससे ज्यादा ही होगा, 64। तो आई थिंक इसमें थोड़ा मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं करने क्या है। तो B2B देखो, टाइम उतना ही लगना चाहिए बिकॉज आज जो 8 के लिए भी जितना करना है, ये 64 के लिए भी जो सेम चीज करना है, वही कॉपी पेस्ट। ओके, तो आप लोग को अभी GSTR 1 एंड IFF का जो कहानी है उसको एक बार थोड़ा सा मैं ओपन करूंगा और आप लोग को वो एक बार थोड़ा सा याद दिला के फिर बाकी जो टॉपिक है वो कंप्लीट करूंगा। ठीक है, एचएसएन समरी आज मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या होता है, नहीं होता, ऑल दैट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट का जो पार्ट है ऑब्वियसली बोलो वो चीज में हम लोग को देखना है, बट नॉट राइट नाउ। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट का पार्ट बिकॉज वो हर वक्त अमेंडमेंट नहीं होता है, हर वक्त डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं होता है। जब होता है तब हम लोग देख लेंगे। अच्छा, B2C का जो क्रेडिट नोट था ना, वो आपको पता है करना क्या है, उसको हम लोग क्या करके एडजस्ट करके दिखा देंगे। वो जो टोटल जो सेल्स आएगा उससे क्या करेंगे, लिस्ट करके हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो गाइस बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग फटाफट यही पे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ऑल दैट। तो अभी सबसे पहले जो है यहाँ पे कि सर GSTR 1 में जब ये अपलोड होगा B2B तो चलिए सर हो जाएगा। ये जब ACC कोड बोल के कॉलम हम लोग बनाए, दिखा दिया आप लोग को। प्रॉब्लम यही है ना कि टैली जो है, टैली से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट नहीं होता है। अब देख लीजिएगा, टैली से जब सेल्स एक्सपोर्ट करोगे उसमें देखना ACC कोड का ऑप्शन टैली नहीं देता है। अब ये एक पार्ट है जो आपको मैनुअली रेडी करना होगा फॉर योर कस्टमर, फॉर योर क्लाइंट। अब आप बोलोगे सर क्या ये स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। मैं बोलूंगा देखो, पहले बात आपको समझना ये चाहिए कि ACC कोड होता क्या है और एग्जिस्टिंग कोड होता क्या है। तो इसका मतलब यही है कि आपका क्लाइंट जो प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा है, GST में उसका एक कोड होता है। सर्विस है तो उसको हम लोग सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलेंगे, और गुड्स है तो उसको हम लोग एग्जीक्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और आपका क्लाइंट ऐसा नहीं कि 100 डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रहा होगा, मैक्सिमम 5 to 6। वो कैसे पता चलता है, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना उस टाइम पे कोड को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसे आप नोटिस करोगे तो मेरा क्लाइंट जो है वो देखो एक ही कोड पे देखो काम किया, देखो। तो सर ये 998596 क्या है? किसी का अधूरा फोन नंबर है जो हम लोग भूल गए, खाली इतना ही लिखे हैं। तो अगर ये 998596 अगर आपको पता करना है ये क्या है, तो आपको पता है जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं किसके पास जाते हैं, हम लोग बाबा जी के पास जाएंगे तो पद प्रदर्शित करें। तो था ना हम लोग का, आ जाओ सर। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मतलब ये क्या है, इट्स अ इवेंट मैनेजमेंट। तो गूगल में जाके आप कोड टाइप करो सिंपली, आपके पास वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया, दैट इज अ इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। तो मेरा क्लाइंट जो है इशू इनवॉइस इशू कितना किया, 64। आप अगर काउंट किया तो टोटल इनवॉइस हाउ मेनी गॉट यू हैव, 64। भले वो इनवॉइस 64 हो लेकिन उसके अंदर सर्विस एक ही टाइप ऑफ गया, वो क्या है, वो है इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, अब सर इसको करना क्या है, हाउ टू डील विद इट। ठीक है, तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग देखो इसमें करने क्या है, ऑल दैट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा शीट को। टोटल तो नहीं चाहिए ना मुझे, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, उसको बोले को ध्यान देने के लिए। क्या समझे? हाँ, जस्ट चेंज किया हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग को पता है कि हम लोग एक वो करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग ऑटो सम, सॉरी
क्या बोलते हैं उसको, सब टोटल करते हैं। तो सब टोटल भी करना जरूरी है। तो सब टोटल क्या कहाँ से लोगे, बिल अमाउंट से लोगे, ठीक है। इक्वल टू ओके। तो टोटल मेरा आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार फिल्टर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड इसमें अभी कुछ चीज चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो जीएसटी नंबर वाला कॉलम है, इसमें को फिल्टर लगा के देखो, यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक है। तो एक बार देख लेते हैं, ब्लैंक मतलब B2C होगा ना, मतलब जीएसटी नंबर नहीं है। तो देखिए ब्लैंक क्या है, 2 ब्लैंक है जो कैंसिल हो चुका है। मतलब इसमें जो ब्लैंक बोल के जो चीज आ रहा है उसमें एज सच कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द कैंसिल बिल। टैली पे कंट्रोल एक्स करने से आपको कोई बिल कैंसिल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट द कैंसिल बिल। तो बिल क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, कंट्रोल एक्स एक्स, ठीक है। तो गाइज हम लोग को पता चल गया कि ब्लैंक बोले कुछ नहीं है, तो ब्लैंक को हटा देते हैं अभी, समझ रहे हो ना। तो बाकी जो ये सारा क्या इनवॉइस है मेरा, इट्स ऑल अबाउट माई B2B इनवॉइस वन यार, B2B इनवॉइस। अच्छा, तो टोटल 62 है। टोटल हम लोग का इनवॉइस काउंट कितना, वो 2 कैंसिल हुआ था ना, टोटल काउंट है 62। तो गाइज आप एक बात बोलो, भले वो IFF हो या GST 1 हो, ये है क्या मेरे लिए, B2B इनवॉइस है। तो B2B इनवॉइस मुझे टोटल अपलोड करना है कि हर एक इनवॉइस अपलोड करना है, मतलब ये 62 सिंगल इनवॉइस जो है ये मुझे पोर्टल में अपलोड करना है, चाहे वो IFF हो या मेरा B2B हो। और इसको कैसे अपलोड करना है ये सबको पता है। इस बार देखो डेट का फॉर्मेट भी आप लोग के हिसाब से दे दिया है, आपको फॉर्मेट चेंज करने की भी दरकार नहीं है। इनवॉइस काउंट देख लो एक बार, 16 है ना टोटल। SCPL 4 3 7 7 और यहाँ पे 7 3 10, टोटल 14 कैरेक्टर चलेगा ना। चलो तो गाइस अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर पोर्टल लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन पे जो लोग हो मेरे साथ, आप ले लिया आ रहा है तो हाँ सर। छोड़ता क्या, पक्का अंडरस्कोर तक ये था ना। ओके देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाएंगे और मार्च मंथ का है ना, एक बार मार्च मंथ ओपन करेंगे। तो अभी पोर्टल में आप जब काम करोगे तो देखना बाय डिफॉल्ट 21 22 आ जाएगा। तो आप मत बोलना सर मिल क्यों नहीं रहा है बाकी मंथ, वो मिलेगा भी नहीं बिकॉज तो है नहीं ना अभी। तो आप लोग 2021 में आके मार्च स्टार्ट। ओके, तो GST 1 है। अब GST 1 में कहाँ का रिस्पॉन्ड मुझे करना है, ध्यान से देख लो। IFF तो आप लोग देख लिए होंगे, IFF में तो कुछ खास बात तो था नहीं, उसे B2B इनवॉइस अपलोड करना ही था। अब GST 1 में कौन कौन से टेबल में रिस्पॉन्ड करने, एक बार आज फाइनली देख लो। तो सबसे पहले GST 1 में जो आपको टेबल में रिस्पॉन्ड करना है वो है आपका ये B2B। तो लिख लो टेबल नंबर 4,
गाइस सब लोग लिख लो कि GSTR 1 में कहाँ का रिस्पॉन्ड करना है। तो टेबल नंबर 4 सबसे पहले, तो टेबल नंबर 4 किस चीज के लिए है? टेबल नंबर 4 है B2B के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका B2C, टेबल नंबर 7। अदर्स और लार्ज के अंदर डिफरेंस समझ में आया था ना आप लोग को? तो हम लोग B2C अदर्स में ही जाएंगे, ठीक है। टेबल नंबर 7 B2C, तो 2.5 लाख का हम लोग तो करते नहीं है। टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका टेबल नंबर 12 HSM, टेबल नंबर 12। एंड फाइनली और एक डॉक्यूमेंट इशू टेबल नंबर 13। इसमें ना इनवर्स काउंट बोलना पड़ता है, तो मैं आज आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है ऑल, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मतलब इनवर्स का टोटल, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द इनवर्स का टोटल, ठीक है, एग्जैक्टली। तो गाइस क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद लिख लो, चेंज पैरा करके लिख लो, ऑकेशनली, मतलब ऑल टाइम नहीं होता है, ऑकेशनली होता है, ठीक है। हर रोज हम तो ये सब नहीं करते हैं ना, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो लिख लो फॉर डेबिट नोट क्रेडिट नोट DN/CN करके लिख लो, पूरा डेबिट नोट करने का दिक्कत दरकार नहीं है, DN/CN समझ जाओगे ना, DN/CN। टेबल नंबर 9B, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सबके लिए 9B है, हाँ, टेबल नंबर 9B। और पॉइंट नंबर 2 में लिख लो ऑकेशनली के अंदर 9A फॉर अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइस, 9A फॉर अमेंडमेंट ऑफ B2B इनवॉइस, 9A for amendment of B2B invoice. B2B invoice 9A for the amendment of B2B invoice. Okay. Clear? Yes, no? तो सर ये था हम लोग का टोटल GSTR 1 का कंटेंट जो आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं। तो आपके पास जब भी कोई GSTR 1 का क्लाइंट आए तो सबसे पहले आपको क्या क्लासिफाई करना होगा? B2B एंड B2C। अच्छा, GSTR 1 जो लोग के लिए मंथली है उन लोग के लिए सेम ही रहेगा, और आपको पता है जो लोग के पास QRMP ऑप्शन है उन लोग को GSTR 1 कब अपलोड करना है। और QRMP में GSTR 1 एक ही बार जाएगा, वो है क्वार्टर का लास्ट मार्च मंथ में जाएगा। तो मार्च मंथ में आके हम लोग अगर QRMP का बात करें तो यहाँ पे खाली B2B ऑफ द मार्च जाएगा। ये बात किए थे ना हम लोग, B2B कौन सा मंथ का जाएगा? मार्च का जाएगा, और B2C तीनों मंथ का जाएगा, 3 मंथ का जाएगा, हाँ 3rd मंथ जहाँ पे GSTR 1 अपियर करता है। तो ये रिलेशनशिप आई गेस हम लोग नोट डाउन कर चुके हैं, आप लोग के पास नोट्स है। जब भी कोई इंटरव्यू में जाओगे तो वो नोट्स अपने आप को अच्छे से कन्विंस करके जाना कि जो QRMP ऑप्शन लिया वो कहाँ पे क्या है। सर आपने देखे वो वाला? सुबह सुबह झूठ मत बोला करो, देखो याद नहीं है ये मतलब क्या हो? मतलब देखा है ख्वाबों में सिलसिला है, तुम ऐसे वाला गाना गा रहे हो क्या? कुछ भी बोलो, देखे नहीं हो, देखे याद नहीं, ये कौन सा बात है भाई? देख लिया करो, ये सब चीज इंटरव्यू में कुछ टर्न देता है, और इसमें अगर गलत बोलोगे तो आप अगर कितना भी प्रूफ कर लो आपको जीत से आता है, इंप्रेशन पूरा नेगेटिव हो जाता है। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर बोले ठीक है मैं आपको कॉल करूंगा, तो सोच लेना रिजेक्ट हो, रिजेक्ट हो, कहाँ से पालती है? अगर इंटरव्यू कभी भी बोले ओके आई विल गेट बैक टू, मैं आपको कॉल करूंगा, समझ लेना खत्म। राहुल गांधी वाला टाटा बाय बाय, ठीक है। सिलेक्ट होगा तो ऑन द स्पॉट बोल देगा भाई सैलरी कितना दोगे। हाँ क्या कोई नहीं करता? आया कॉल आया कहाँ से? हाँ नहीं तो मेरे कंपनी में कौन सा कंपनी? हाँ तो वो लोग ही करेगा, हमसे अकाउंट्स का बात करे, बात सुन लिया करो पूरा। क्या इंश्योरेंस वाला कॉल करेगा, अकाउंट्स वाला कॉल नहीं करता, वो जो का डायरेक्ट चेक करता है।
एक सेकंड, हाँ डेट क्या डालेंगे? मतलब डेट कहाँ डालते हैं मैडम, डेट तो है ही नहीं यहाँ पे। मतलब कैलकुलेट करके डेट हाँ वो आप 3 मंथ से एक साथ आप टोटल एक्सेस लेने के बाद ही मैडम आप क्या बोल रहे हो, डेट कहाँ था यहाँ पे। हाँ तीनों मान का 5% का टोटल, तीनों मान का 12% का टोटल, 18% का टोटल। डेट का तो कहानी है ही नहीं, डेट का कहानी कहाँ होगा, B2B में होगा। B2B इनवॉइस अपलोड करोगे, डेट की कहानी तब होगा। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा चलिए क्वेश्चन हम सब लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। क्या? जनवरी का डेट भी हम जनवरी टू सीरियल अपलोड हाँ जनवरी 3 को डेट आएगा। डेट कहाँ है मैडम आपको, हम बोल रहे हैं हम बोल कहाँ आएगा? हम बोल रहे हैं हाँ जनवरी का ही बात नहीं कहाँ आएगा, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मार्च का एक ही शिफ्ट टोटल एक साथ मार्च करो, मार्च करके 5% का टोटल फिर। हाँ डेट तो है ही नहीं, अब देखो ना डेट को लेके क्या कहानी है, डेट का है ही नहीं। ये तीनों मान का टोटल करके आएगा, टेंशन मतलब मैं करूंगा क्लास के करूंगा, ठीक है। अच्छा 20th, हाँ 20th अप्रैल कौन सा डेज पड़ रहा है देखो तो, 20th अप्रैल एक बार बताओ ना, 20th अप्रैल ट्यूसडे, उससे पहले वाला सैटरडे कितना, कौन सा डेट है देखो तो। छोड़ो यार तुम लोग बोलते बोलते मेरा घुस जाएगा। क्या 24 क्या बात कर रहे हो यार, पूछे क्या है तुम लोग, बोल क्या रहे हो। अच्छा हम लोग का क्लास चलेगा 18 अप्रैल तक, ठीक है सुन लो, हम लोग के मॉर्निंग बैच विल कंटिन्यू टिल 18 अप्रैल, 18 अप्रैल तक, रमजान 14 से 18 अप्रैल तक। क्या बोल रहे हो, 18 संडे 17 संडे, तो 17 तक होगा, जो भी 17 तक होगा, ठीक है 17 तक हो, 17 और कितना GST करना है तुम लोग को। हाँ तो आज कहाँ खत्म हो रहा है, 17 नहीं है 33 है, और भी टाइम है हम लोग के पास, विल यूटिलाइज दैट, कम ऑन यार तुम लोग ना। क्या तुम्हारा वाला नहीं करेंगे, हम 1.5 साल से टाल रहे हैं तुम्हें। इसके बाद बिजनेस अकाउंट बैच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे शायद, देखते हैं आज रूटीन फाइनलाइज होगा। ए चलो इस फटाफट सुने देखो, तो एजुकेशन समरी हम लोग अपलोड जब करने जाएंगे, ध्यान से देखो, तो ये B2B B2C क्लासीफाई कर लोगे ना आप लोग। अच्छा तो हम लोग जब B2B B2C क्लासीफाई कर लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो B2B का टोटल है, B2B के टोटल को पहले लेंगे, B2C तो यहाँ पे है नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आप इसमें आइएगा, तो देखिए एक ही वैरायटी है, एक ही वैरायटी है। आप एक बात बोलो, जब मैं B2B अपलोड करूंगा तो टोटल इतना सारा इनवॉइस अपलोड होगा, होगा नहीं कि नहीं होगा, इतना सारा इनवॉइस अपलोड होगा। जब मैं इतना सारा इनवॉइस अपलोड करूंगा तो उसका टोटल आपको यही होना चाहिए जो मेरे ऊपर का है, हाँ या ना सर, इतना ही होना चाहिए। सिमिलरली जैसे ही मैं HSN अपलोड करूंगा तो HSN का टोटल भी इतना होना चाहिए, मतलब आपको GSTR 1 में एक ही बात को 2 बार बोलना पड़ रहा है, आपका सेल्स को आपको 2 बार बोलना पड़ेगा। एक बार इनवॉइस वाइज बोलना पड़ेगा कि आपके पास इतने ठो इनवॉइस है, 60 70 80 90 जो भी है, और ये उसका टोटल है, ये पॉइंट नंबर 1। और एक पॉइंट नंबर 2 है, आपका क्वांटिटी वाइज बोलना पड़ेगा कि ये जो इतना सेल हुआ उसमें कितना क्वांटिटी सामान बिका। समझ रहे हो मेरा बात, फिर से बता रहा हूं, आपको GSTR 1 में आपका टर्नओवर को 2 बार डिक्लेयर करना है। एक बार डिक्लेयर करना है एज ए इनवॉइस वाइज कि कितना इनवॉइस B2C मिला के, दूसरा डिक्लेयर करना है आपका क्वांटिटी वाइज कि कितना क्वांटिटी गुड्स किन किन लोग को इशू किया, ऑल दैट, ठीक है। हाँ तो और फाइनली ये जो 12 नंबर टेबल, इसका टोटल ऑलवेज याद रखिएगा, 12 नंबर टेबल का टोटल इज इक्वल टू टेबल नंबर 7 प्लस टेबल नंबर 4। तो टेबल नंबर 4 के बाहर भी टोटल आएगा, तो देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये प्लस ये 7 का इज इक्वल टू 12।
राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस चलेगा, 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए चलेगा, लेकिन 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस नहीं चलेगा लास्ट ईयर तक। हाँ 500 डिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, कुछ गलती की हो। ये चीज पहले लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अप्रैल माह से नोटिफिकेशन देकर इसको कंपल्सरी कर दिया, इसलिए सुबह इतना मेहनत करके चीज पढ़ा रहा हूँ। अगर ये लास्ट ईयर होता तो मैं इतना मेहनत ही नहीं करता, बोल के छोड़, बिकॉज कोई लोग करते नहीं, बिकॉज मेरे क्या फायदा। बट अप्रैल से मतलब अप्रैल मंथ का जो लोग का मंथली रिटर्न होगा या अप्रैल में जून का जो लोग का क्वार्टरली रिटर्न होगा, सबके लिए ये कंपल्सरी। क्लियर? यस नो? तो पब्लिक बोल रहे क्लियर, तो चलो पब्लिक का बात सारा का फिर अब लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, 12 नंबर को ओपन करें। आप एक चीज देखो, ये वाला जो पार्ट है इसमें कितना वैरायटी ऑफ कोड है। जब सच कह रहा हूँ, जब शुरू में जीएसटी और 1 आया था तो हमने सोचा कि सारा चीज कंपलसरी है, तो जब भी मैं देखता था इसमें वैरायटी 1 2 3 है ना, मुझे बहुत खुशी मिलता था सच में, ये काम बहुत कम हो गया। इनवर्स भले ही मेरा 62 है, लेकिन एक समय मैं अपलोड करूंगा एक ही बार। क्यों बोलो तो क्योंकि वैरायटी मेरा एक ही है, सामान जो बिका वो सब एक ही टाइप का बिका, लेकिन जो लास्ट तक एक्सेल शीट दिए थे ना, उसमें एक बार फिल्टर करके देखना वैरायटी कितना, तब मजा आएगा। 3000 का बिल था ना टोटल, नाना करके 400 के ऊपर वैरायटी जाएगा, 400 के ऊपर वैरायटी। अगर 4 डिजिट लोगे तो 200 का वैरायटी मिलेगा, 8 डिजिट तक जाओगे तो 400 का वैरायटी मिलेगा। देख लेना एक बार, मजा तो उसमें आएगा। सर कैसा मजा? वही 400 चीज को हैंडल करना। हाँ, खाली मेडिसिन एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट था, तो जो लोग रिटेल सेक्टर में जो लोग रहते हैं ना, उसमें यही वैरायटी रहती है। गाइस ये रिटेल सेक्टर नहीं, ये सर्विस सेक्टर है। आज मान लो वोडाफोन, तो वोडाफोन का भी इन्वेस्ट तो बहुत होता होगा, लेकिन वोडाफोन करते क्या है? करते तो एक ही चीज है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, तो उसका कोड एक ही आएगा। अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? रेलवेज का बिल जो होता है वो करोड़ों का बनता है, लेकिन बनाता क्या है? वो इंजन बनाता है, तो वैरायटी लो कब, लेकिन बिग बाजार में जब जाओगे क्या नहीं मिलता, वैरायटी बढ़ जाएगा। रिटेल सेक्टर में वैरायटी ज्यादा होता है, ठीक है? আচ্ছা ঠিক আছে, চারশো যখন হয় তখন 400 যখন যদি এক্সটেনশন কোড থাকে তখন करेंगे करेंगे करेंगे, रुको करेंगे, ठीक है? तो गाइस इसको, अच्छा आप बोलो एक ही वैरायटी है, ऑफलाइन ऑनलाइन कौन सा बेटर होगा? एक वैरायटी के लिए कौन ऑफलाइन जाएगा? सीधा जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 12 नंबर को ओपन करेंगे। अब ध्यान से देख लो एक्सटेंशन अपलोड कैसे करते हैं, ठीक है? 12 को जाओगे करके, अच्छा ये सब जो वीडियोस है मैं तो शेयर करते रहता हूँ ग्रुप में, आप लोग इसको रख लीजिएगा एज ए रेफरेंस। इंशाल्लाह जब भी आपके पास कोई मौका मिले नया काम करने का, तो टेक इट एज ए रेफरेंस, और कुछ दरकार हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? तो एचएसएन, अच्छा एचएसएन नहीं मिलेगा, एसीसी भी यहाँ डालना होगा, एचएसएन भी यहाँ डालना होगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बाबा जी बोल दिया था क्या है ये पूरा, तो इतना नहीं लिखते तो खाली आप लोग इवेंट मैनेजमेंट सर्विस लिख दो। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, अच्छा सर्विस के लिए यूक्यूसी ऑलवेज होगा अदर्स। आप लोग टैली क्लास में याद करके देखो, टैली में भी ऐसा ऑप्शन आता है, पहले फॉर्मल नेम लिखना पड़ता है एक फालतू नेम, उसके बाद देखना यूक्यूसी आता है टैली पे, ठीक है? तो ऐसा ही था, पीसीएस पीसीएस। सर्विस के लिए क्या लोगे? ऑलवेज अदर्स, और क्वांटिटी ऑलवेज लिखना 0। क्यों सर्विस के लिए क्वांटिटी 0 होता है? सपोज मान लो हम इवेंट मैनेजमेंट सर्विस से काम है, अभिषेक का शादी हमने करवाया और ये पैसा नहीं दिया, तो क्या रिवर्स शादी करवा दे इसका, फिर उल्टा घुमा दे, तो सर्विस में काउंट नहीं हो पाता कि कितना सर्विस हो रहा है, तो इसकी सर्विस से क्वांटिटी क्या रहता है? 0। बिल्कुल मतलब से, ठीक है? अच्छा टोटल वैल्यू जो है बिल वैल्यू होगा, एक पूरा डिटो लिखना, जो है क्या है कितना है? 3 करोड़ 74 लाख है क्या? 3 करोड़ है क्या ये? 74,14,190, 3 करोड़ 74,14,190। डन। टैक्स वैल्यू कौन सा है? ये है 3 करोड़ 17 लाख, देखिए आप लोग 317,06940,
3170694 था क्या? IGST देख देख के गलत टाइप नहीं करोगे ना आप लोग। ये IGST है 5543 547। हाँ ले सकते हो 5543। हाँ नहीं 43 क्या था 47 0.55 नहीं 5543 547 5543 547 ये था ना। CGST 8185105। अरे CGST जितना होगा HGST उतना ही तो होगा ना। इतना तो बुद्धि है बस। करे क्या करना है ऐड करना है। ठीक हाँ जो तुम 98 अरे 3 करोड़ का सप्लाई में अगर 98 पैसा तो बोलने में भी कैसा लग रहा है। IGST टैक्स लायबिलिटी होता है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर। 55 लाख में 30 पैसा यार बोलने में कैसा लग रहा है यार। ठीक है फील नहीं आ रहा। ठीक है तो इग्नोर कर सकते यार इग्नोर कर सकते। ठीक है अच्छा ऐड करने से ऐड हो गया तो इतनी सवारी खत्म। क्यों इतना इजीली हो गया? क्योंकि मेरे पास वैरायटी जो था वो एक ही था, एक सा वैरायटी। हाँ वो गुड्स का था, उसको 4 6 8 2 ही मिलेगा। सर्विस का मिनिमम मैक्सिमम 6 ही होता है। सर्विस के कोड के बारे में पढ़ लेंगे, वो आपका वो थ्योरी पार्ट में आएगा। क्या क्या बोल से पता तो एक सेकंड, तुम्हारा घर से रिश्ता लगा, लड़की का नाम कैसे पता चलेगा? पक्का ना? तो क्लाइंट से पूछ लेना भाई करते क्या हो। बेकार बकवास सवाल करते हो। अच्छा ऑनलाइन वाला समझ में आया आप लोग को? बोलो हाउ टू अपलोड इक्विटी कोड। अच्छा शुरू करो। कोड अगर एक से ज्यादा होता 3-4 होता तो हम लोग 3-4 बार ऐड कर लेते। बात वही है जैसे कि B2B के लिए बोले थे कि संख्या में कम रहेगा तो ऑनलाइन पे जाकर अपलोड करेंगे, ज्यादा रहेगा तो ऑफलाइन जाएंगे। तो वो जो लास्ट क्लास में टॉपिक दिए थे ना आप लोग का, उसमें ऑनलाइन के मत जाना, पागल हो जाओगे। वो 400 के ऊपर वैरायटी है उसके अंदर। वो लास्ट क्लास में जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे उसमें मत जाना, उसका खत्म, फिर वो करने जाओगे तो। ठीक है तो सर उसमें ऑफलाइन ही जाना है। तो ऑफलाइन कैसे करना हम लोग करेंगे, चेक करेंगे। उसके लिए भी तरीका होता है, पीवट टेबल से हो जाता है। हाँ तो B2C के लिए भी करना पड़ेगा। हाँ 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 बट उसमें कोड ज्यादा है, आपको एक कोड में नहीं है। तो गाइस 1-2 कोड का चीज समझ लोगे। अगर सर्विस के लिए 2 गाइडलाइन याद रखना, UQC होगा अदर और क्वांटिटी रहेगा 0। ठीक है क्या सेम सबके लिए B2। हम इक्वेशन में क्या बोले, टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 7 इज इक्वल टू टेबल नंबर 12। ये इक्वेशन टैली होना चाहिए। हाँ राउंडिंग हो जाए 30 रुपए 40 रुपए 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए चलता है। करोड़ों का बिल में 10 रुपए का राउंडिंग अप होता है। हर एक बिल का अगर 1-1 पैसा भी करोगे तो 60 बिल में 60% ऐसे ही हो जाता है। लेकिन 500-600 रुपए राउंडिंग अप नहीं। ओके तो वो ध्यान देना होगा। बोलिए सर पूरा टोटल क्वांटिटी 0 क्यों होगा एक बार बताइए। सर्विस से 0 होता है नहीं, सर्विस से इसलिए। अब सर्विस से क्वांटिटी कैसे हाँ, काउंट मतलब करोगे बोलो? तुम इवेंट मैनेजमेंट करा रहे हो, लोगों को 10 तो शादी करा के फिर तो तुम लिखोगे टोटल क्वांटिटी 10। और लगता है ना मैडम सुनने में। ठीक है गुड्स में ऑब्वियसली लिखेंगे, प्रोडक्ट में तो क्वांटिटी, प्रोडक्ट का क्वांटिटी इनवर्स से मिल जाता है। प्रोडक्ट का क्वांटिटी शुड बी देयर, गुड्स में लिखेंगे बट सर्विस में 0 रहेगा। ठीक है हाँ 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 नहीं दोनों को मिला के हाँ यस नो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ ना। खत्म करें इसको, पैकअप करें, हेडिंग करो, डॉक्यूमेंट समझ। वो ऑफलाइन अपलोड करना सीखना है हम लोग को।
ठीक है। मेरे पास ऐसा अभी ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो B2B B2C दोनों करता है। ये सारा क्लाइंट या तो B2B में जाता है तो B2C में जाता है। इनकेस अगर आपको मिले तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू, बट वो प्रॉब्लम अभी मिलेगा कब? बिकॉज रिटेल का जो होता है वो रिटेल में बिल करता है, जो होलसेल मार्केट है होलसेल भी करता है, प्रॉब्लम वही हो जाता है। एक क्लाइंट था सबसे पहले, उस टाइम पे मतलब उसका फाइल में नहीं देखता हूँ अभी। और एनीवे गाइस, आप लोग को पहले बोले सब चीज समझ में आया? यस नो? अच्छे से कि बहुत अच्छे से? बहुत अच्छे से। बढ़िया। बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा चलो, इनवॉइस नंबर गाइस, डॉक्यूमेंट समरी में लिख दो काउंट देना है। काउंट समझते हो ना? 1 2 3 4। मतलब इसमें आके हम लोग को वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? वैल्यू नहीं देना है। वी आर नॉट गोइंग टू पुट द वैल्यू। ओके, हम लोग क्या करना है? हम लोग काउंट करना है। अच्छा, 3V फाइल करना होगा, क्वार्टरली दे रहे ऑप्शन। ठीक है, 24 तारीख लास्ट। अब इसके लिए और एक झमेला है। IFF के लिए 3V क्या होगा एक बार दिखाना है आप लोग को। ये गवर्नमेंट का इजी सोल्यूशन है, तो मुझे पता नहीं गवर्नमेंट का कॉम्प्लिकेट किसको बोलते हैं। तो हम लोग वही डिसाइड किए सब मिलके, मतलब क्लाइंट लोग से बात करके कि मेक इट मंथली करो। मंथली में झमेला कम है। क्या झमेला कम है? CV अपलोड करोगे ना तो 1 ऑटोमेटिक चले जाता है। और ये IFF के चक्कर में इतना फालतू चीज हो जाता है ना, इसको इधर करो उधर करो, हिसाब याद रखना। अंकित जो पढ़े ही नहीं अभी तक IFF एंड ऑल दैट, झमेला होता है सर। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट क्या करेंगे हम लोग अभी? डॉक्यूमेंट काउंट। ताना नहीं दे रहे हम, डायरेक्टली बोलते हैं भाई। ताना थोड़ी दे रहे हैं। इसके पीछे तुम लोग क्यों लोगे? बिचल तो चुपचाप भी है तुम, तुम्हारा और कोई काम धंधा है नहीं क्या? घर के बाहर भाईचारा, क्लब के बाहर भाईचारा नहीं हुआ। हो गया तुम्हारा मजाक मस्ती। टेबल नंबर 13 लिखे थे ना? टेबल नंबर 13। एक सेकंड, टेबल नंबर 13 था ना डॉक्यूमेंट हमारे के लिए? अच्छा, यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है टोटल कितना डॉक्यूमेंट आप इशू किए हो, कहाँ से स्टार्टिंग था, कौन सा लास्ट था। ठीक है, तो गाइस एक्सेल में थोड़ा ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। हाँ, पूरा चीज, ठीक है, पूरा खाली डॉक्यूमेंट हेडर को। ठीक है, कॉपी करके हम लोग, ठीक है, डन। अब ध्यान से देखो, ये जो इनवर्स है ना, ये इसके अंदर सब कुछ सीरियल नंबर नहीं है, कुछ सफिक्स है कुछ प्रीफिक्स है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी करो, जो पहला वाला है। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये जो 2019 है, ये मेरा कोई काम का नहीं है, इसको हटा दिए। और SCPL DL है, ये भी मेरा कोई काम का नहीं है। तो 125 जो है ये मेरा सीरियल नंबर है, ये मेरा सीरियल नंबर है। पक्का? तो हम लोग का पास एक शॉर्टकट होता है फ्लैश फिल बोल के, Ctrl E प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, टोटल इनवर्स काउंट कितना था? 64। और वो कैंसिल को मिला के, कितना था टोटल? 64। तो 64 जो इनवर्स था, बचपन का मैथमेटिक्स याद है आप लोग को? अगर मैं 125 से स्टार्ट करूं सीरियल नंबर, और टोटल इनवर्स अगर मेरा 64 होता है, तो मेरा फाइनल इनवर्स नंबर जो होना चाहिए तो वो होता है 188। 89 नहीं, 188 होगा। किसी एक को छोड़ना पड़ता है, पता है ना बचपन का मैथमेटिक्स, या तो पहले छोड़ो या तो लास्ट का छोड़ो, तो डबल काउंट हो जाएगा। तो मेरा लास्ट इनवर्स का नंबर ही होना चाहिए 188। तो देखो सॉरी 189 ये लोग किया है। तो गाइस मतलब सीरियली नंबर्ड है, सीरियली नंबर है। टोटल कितना दिख रहा है? 62। लेकिन ये तो मेरा कैलकुलेशन 64 करने के बाद आया था ना यार। ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार, प्लीज ये क्वेश्चन देख लो कैसे करना होता है। टैली से तो डायरेक्टली हो जाता है। कैसे? स्टैटिस्टिक्स से। टैली पे गेट ऑफ टैली में जगह DSS प्रेस करोगे तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स से पूरा सामने आ जाता है कि सेल बिल कितना इशू हुआ है। लेकिन जब इस तरह का एक्सेल शीट हम लोग के सामने आएगा, व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू दैट टाइम वी आर सपोज्ड टू डू विद दिस टेक्निक। क्या टेक्निक सर? कि मेरा पहला इनवर्स अगर 125 हो और 64 अगर उसको ऐड करूं तो मेरा टोटल आता है 189। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है?
189 ही आ रहा है, बट काउंट दिख रहा है 62। काउंट कितना दिख रहा है? 62। मतलब 2 तो क्या हुआ है? 2 तो कैंसिल हुआ है, मिसिंग है। तो हम लोग कैसे करेंगे देख लो। अब पोर्टल में जाके ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट इशू ये ऑलवेज ऑनलाइन ही करेंगे, इसके लिए कभी ऑफलाइन का टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे। सबसे पहले पहला वाला इनवॉइस लेंगे। तो कौन सा पहला वाला इनवॉइस है? ये वाला। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, एंड उसके बाद लास्ट वाला इनवॉइस लेंगे। ठीक है। टोटल कितना हुआ है? 64 नहीं, और वो तो टोटल खत्म। तो आप लोग को टारगेट था B2B और B2C सीखना, ये तो खाली तो कॉपी पेस्ट वाला केस था। समझ रहे हो? सार्थक है। डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर ही रहेगा, नहीं तो शॉर्टिंग कर लेंगे। जो कैंसिल हुआ हाँ, शॉर्टिंग कर लेंगे। राइट, ये नंबर अगर सीरियली नहीं होता, ये जो एक्सेल शीट में आप देख रहे हो कि पूरा बैक टू बैक आ रहा है, अगर ये बैक टू बैक नहीं आता तो कौन सा बड़ी बात है? फिल्टर करके शॉर्टिंग कर लेते, A to Z, Z to A, A to Z ही कर लेंगे, फिर उसके अंदर से तो कम बन जाएगा ना। जीएसटी बोलते हैं कि आपका इनवर्स के ऊपर सीरियली नंबर होना चाहिए, बस के टिकट की तरह, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के 4, ऐसा होना चाहिए। तो अगर इसमें हैप्पीली आ रहा है 185, 150 ऐसा करके आ रहा है, तो सबसे पहले शॉर्टिंग करना है। तो शॉर्टिंग कैसे करते हैं बोलो? तो शॉर्टिंग करने का बहुत इजी टेक्निक है, ठीक है। तो मान लो इसको मैं एक हेडर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हम कॉपी कहाँ किए? नंबर कर दिए। अब मान लो इस चीज का ना, देखो खाली इसको मैं फिल्टर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब ये नंबर में आके जैसे ये करूंगा ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर जेड पे तो करने का दरकार नहीं है, देखो उल्टा से हो गया। तो ऐसे करने से मेरा तो हो जाता है ना। अरे हाँ, मिसिंग हुआ तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। 5 मिनट वेट करो, मिला लो। हाँ नहीं, काउंट से मैडम, काउंट से देखो ना। 189 तो है। तो टोटल इनवर्स तो हम लोग मेन शीट से पता कर लेंगे 64। तो मेरा अगर ओपनिंग नंबर 125 है और टोटल अगर इनवर्स काउंट 64 है, तो मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए था? 189। तो मेरा क्लोजिंग 189 ही हुआ है, लेकिन जब मैं 189 तक गया तो टोटल में देखो 62 है। इसके मतलब दोनों क्या था उसमें? मिसिंग था, मतलब कैंसिल। ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? पक्का? तो गाइस ये था हम लोग का जीएसटी और 1 का टोटल। क्या दिक्कत है? बचपन का मैथमेटिक्स तो बहुत ही खराब था तुम्हारा। पता नहीं क्या बोला, ये देखो 125 टोटल। बोलो इनवर्स कितना है? हम लोग की जो शीट है इसके अंदर फिल्टर को अगर मैं हटा दूं तो टोटल कितना शीट है एक बार देख लो। टोटल कितना? 64 था ना? 64 है। तो अगर मेरा सबसे पहला नंबर 125 है और टोटल में 64 अगर बिल इशू किया, टोटल मेरा 189 होना चाहिए। तो क्लोजिंग में देख लो 189 ही है, लेकिन काउंट कितना आ रहा है यहाँ पे? 62। तो बीच का तो क्या है? कैंसिल हुआ होगा, इसलिए हम लोग इक्वेशन में कैंसिल मार दिया। इनवर्स का नंबरिंग फॉर्मेट, हाँ जैसे आपका जैसे अलग अलग पार्ट। हाँ एकदम पार्टी अलग नहीं होता हम लोग वो। आप जैसे हाँ जिसका 20,000 का बात बोले, बिस्कुट भी बिकता है, चॉकलेट भी बिकता है, तो फिर अलग अलग पूरा उसमें वो वाला में सीरियल नंबर रहते नहीं। बिल का सीरियल नंबर के फॉर्मेट चेंज होता तब जब डिफरेंट आर्टिकल में चले जाते। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ B2B का सेम नंबर ही होगा, B2C का नंबर ही अलग होता है। तो वहाँ पे एक चीज ऐड डॉक्यूमेंट करके B2C का करना है। अगर सीरियल नंबर अलग मेंटेन हो रहा है तो इनवर्स का सीरियल नंबर कंपनी डिसाइड करते करना क्या है। राइट, इनवर्स का सीरियल नंबर कंपनी डिसाइड करता है। जैसे कि मार्केट में अगर आपका क्लाइंट अगर मान लो होलसेलर भी है रिटेलर भी है, तो वो होलसेल मार्केट में जो इनवर्स नंबर यूज करेगा, रिटेल मार्केट में वो नहीं करेगा। तो होलसेल के लिए होलसेल वाला चलेगा, रिटेल के लिए रिटेल। तो आपको क्लाइंट से पूछना है कितना सीरियल वो मेंटेन करता है, कितना बिल बुक उसके पास है, ये पूछना पड़ेगा उससे।
যদি সেম মানে ও যদি সেম ইনভয়েস নাম্বারই ফলো করে তাহলে কি একটাই हाँ तो एक ही अगर सेम सीरियल नंबर हो तो एक ही हो जाए, ठीक है। एग्जैक्टली प्रोडक्ट डिफरेंस से कुछ नहीं होता मैडम, इनवर्स सीरियल नंबर से होता है। हाँ प्रोडक्ट नंबर एक्सेशन कोड पे मैटर करेगा, इनवॉइस सीरियल नंबर से मैटर। तो गाइस दिस इज एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन जीएसटीआर 1, ये हम लोग कर लिए। आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास इस वीक की होमवर्क नहीं है, मंगलवार से आप लोग के लिए मैं टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। आप तो खाली पार्ट बाय पार्ट किया हो ना, एक दिन B2B देखे हो, एक दिन B2C, एक दिन डॉक्यूमेंटेशन। सर ऐसा थोड़ी होता है, इंस्टॉलमेंट में थोड़ी रिटर्न फाइल करेंगे, आज B2B कल B2C परसों, तो वही बोला फीस भी इंस्टॉलमेंट में देंगे, आज बिल दिखाएंगे, कल 1 रुपये ट्रांसफर करेंगे चेक करने के लिए अकाउंट में पैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर बोलेगा बस ऐसा थोड़ी होगा सर एक बार में। तो हम लोग एक बार में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मंगलवार के कंप्लीट प्रोजेक्ट लेके माशाल्लाह हम लोग एक बार में पूरा मतलब जितना एक कंप्लीट जीएसटीआर 1 जिसको बोलते हैं वो देख लेंगे, और टैली से कैसे कहानी होती है वो भी देख लेंगे। तो फाइनली वो हो जाएगा। ISF तो हो ही गया इसके अंदर, ठीक है क्या। अरे ISF में इसके लिए B2B अपलोड करना होता है, तो इसलिए दिमाग जो है थोड़ा उसका पढ़ो। लिख तो दिए थे कौन सामान में क्या रिस्पॉन्ड करना होगा कुछ भी। हाँ हाथ बांध के क्या होगा, ठीक है मंगलवार को याद कर देना हमको।